षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोगों ने अभी तक लिट सन यंग चंक्षु इन प्रत्ययों के परे होने पर होने वाली द्वित्व विधि का विचार कर लिया है और ये भी जान लिया है कि जिस समुदाय को हम द्वित्व करते हैं उस द्वित्व घटित समुदाय के पूर्व भाग की पूर्वाभ्यासा सूत्र से अभ्यास संज्ञा होती है। अब हम विचार करेंगे कि जिसकी अभ्यास संज्ञा हुई है उसके स्थान पर हमें क्या करना है। तो अभ्यास को होने वाले सारे कार्य भगवान पाणिनि ने अष्टाध्यायी में सप्तम अध्याय के चतुर्थ पाद में जो 7 4 58 सूत्र है वहाँ से लेकर के पाद के अंत में पाद का जो अंतिम सूत्र है विचा गण वहाँ तक रखे। अतलोपो अभ्यासस्य से केवल अभ्यासस्य की अनुवृत्ति ले ली और उस अभ्यासस्य को लेकर पादांत तक सारे कार्य उन्होंने अभ्यास के लिए कह दिए। तो ये कार्य कौन से हैं इनका हम पहले सामान्य रूप से विचार करेंगे, बाद में विशेष रूप से विचार करेंगे। तो देखिए, हमने जाना कि 5 प्रत्यय हैं जिनके परे होने पर द्वित्व होता है। लिट सन यंग चंक्षु, तो 5 विभाग तो हमको अभ्यास कार्य के जरूर करना पड़ेंगे। 5 विभाग तो करना पड़ेंगे। तो 5 विभाग उन्होंने इन 5 प्रत्ययों के लिए किए हैं और एक विभाग उन्होंने बनाया है जो सामान्य विभाग है, जो 5 प्रत्ययों के लिए काम में आता है। जैसे हम घर बनाते हैं तो 5 लोग रहने वाले यदि हैं, 5 लोगों को एक कमरा चाहिए तो हम घर में कम से कम 6 कमरे बनाते हैं। 5 लोगों के लिए 5 और एक ऐसा कक्ष जिसमें सब बैठ सकें सामान्य। तो 5 लोगों के परिवार में कम से कम हमको 6 कक्ष बनाना पड़ते हैं। इसी प्रकार 5 प्रत्ययों के लिए अभ्यास कार्य कह रहे हैं पाणिनि, तो उनके लिए वो 6 विभाग बनाते हैं। तो 5 के लिए अलग अलग 5 विभाग और एक विभाग जो पहला विभाग है जो सारे प्रत्ययों के लिए है वो सामान्य अभ्यास कार्य कहलाता है। तो सबसे पहले हम सामान्य अभ्यास कार्य का विचार करते हैं कि इन 5 प्रत्ययों के परे होने पर हमने जो धातु को द्वित्व किया है उस द्वित्व घटित समुदाय का जो पूर्व खंड है जिसका हमने अभ्यास नाम रखा है उस अभ्यास को हमें क्या कार्य करना है। तो हम आरंभ करते हैं ह्रस्व से। 7 4 58 सूत्र है ह्रस्व, उसके बाद है हलादि शेष, फिर है शरपूर्वाक्षय। इन 3 सूत्रों को लेकर हम आरंभ कर रहे हैं। देखिए, धातु है खाद। इस पूरे खाद धातु प्रथम अवयव एकाच समुदाय को द्वित्व किया तो बना खाद खाद। अत से बनाया अत अत, इख से इख इख, अट से अट अट, उख से उख उख। ये हमने द्वित्व किया और ये जो पूर्व खंड है इसका नाम हमने रखा अभ्यास। इस अभ्यास के लिए सूत्र आया हलादि शेष। अभ्यासस्य आदिर हल शिष्यते। अभ्यास का जो आदि हल है वो शेष बचता है और जो हल आदि नहीं है अनादि है, अनादिर लुप्यते। आदिर हल शिष्यते, अनादिर लुप्यते। अभ्यास का जो आदि हल है वो शेष बचता है और जो आदि में नहीं है उसका लोप हो जाता है। तो इसका आदि हल है खा, ये शेष रहेगा, इसका लोप हो जाएगा। इसके ताबू क्या करेंगे, ये हल तो आदि में नहीं है इसलिए इसका लोप हो जाएगा। ये अनादि हल है, ना आदि अनादि, जो आदि में नहीं है वो अनादि। तो आदि शिष्यते, अनादिर लुप्यते। इख में इस खा का लोप हो जाएगा, उख में खा का लोप हो जाएगा। जो हल आदि में नहीं है उस हल का लोप हो जाएगा।
हलादि शेषा का अर्थ क्या हुआ? जो हल आदि में नहीं है उसका लोप हो जाएगा, और जो हल आदि में बैठा है उसका लोप नहीं होगा, वो बच जाएगा। आदि का अर्थ क्या होता है? यस्मात् पूर्वम नास्ति परम अस्ति, जिसके पहले कुछ नहीं है और बाद में है, वो आदि कहलाता है। तो ये खा जो है उक का, अत का जो ता है, ये हल तो है पर ये आदि नहीं है, क्योंकि इसके आदि में बैठा हुआ है एक अक्षर। तो इस प्रकार हम पहला काम ये करेंगे कि जिसकी अभ्यास संज्ञा हुई है उसके आदि हल को हम बचाएंगे और बचे हुए हलों का हम लोप कर देंगे। ये एक काम किया। उसके बाद सूत्र लगाएंगे ह्रस्व, जिसकी अभ्यास संज्ञा की है उसमें यदि कोई दीर्घ स्वर है तो उसको हम ह्रस्व कर देंगे। जैसे खाद है, इसको हम कर देंगे ख, तो खाद खाद था, फिर हलादि शेषा करके हमने बनाया इसको खा खाद, फिर ह्रस्व करके बना दिया इसको ख खाद। बाध बाध बाध, बा बाध बबाध। चूष, जुत किया तो चूष चूष। अभ्यास को हलादि शेषा किया तो चू चूष, और ह्रस्व किया तो चुचूष। भूष भूष भूष, भू भूष, और ह्रस्व किया तो भूभूष। ये हमने दूसरा कार्य किया। पहला किया हलादि शेषा, दूसरा किया ह्रस्व। अब देखिए हलादि शेषा के अपवाद बताते हैं। हलादि शेषा का अपवाद है अगला सूत्र शर पूर्वा खया। हमने जाना कि अभ्यास जिसकी संज्ञा हुई है उस धातु का आदि हल हमें बचाना है और बाकी हलों का हमें लोप कर देना है। किंतु यदि अभ्यास ऐसा है कि अभ्यास का पहला हल तो शर है, श श स, और जो दूसरा हल है शर के बाद का वो खय है। खय का अर्थ होता है ख पछठत, वर्ग का दूसरा अक्षर, और चटता और कपय यानी वर्ग का पहला अक्षर। देखिए इन धातुओं को देखिए, इनको द्वित किया तो ये पहला भाग जो है इसका हमने अभ्यास नाम रखा। इसमें हमको हलादि शेषा लगाना था। हलादि शेषा कहता कि आदि हल को बचाइए और बाकी हलों को लोप कर दीजिए, किंतु उसका अपवाद है शर पूर्वा खया। वो कहता अभ्यास के आदि में यदि शर है, शर तो आदि में सा है, ये शर है, ये भी शर है, ये भी शर है, ये भी शर है। यदि अभ्यास के आदि में शर है और उसके बाद का अक्षर, उसके बाद वाला जो वर्ण है अपने वर्ग का प्रथम हो या द्वितीय हो, तो देखिए पा प्रथम है और का प्रथम है और फा द्वितीय है। स्खल हमने कहा स्खल, तो देखिए पा प्रथम है, का प्रथम है, फा द्वितीय है, खा द्वितीय है। अभ्यास के आदि में शर हो और शर के बाद वाला जो वर्ण है वह वर्ण खय हो, अर्थात अपने वर्ग का प्रथम या द्वितीय हो। ऐसी स्थिति में हम उस खय को बचाएंगे और बाकी सबका लोप कर देंगे। तो ये जो था हमारा स्पंद, स्पंद, इसमें से अभ्यास संज्ञा इसकी हुई, इसमें से हमने पा को बचाया, बाकी सबका लोप कर दिया, तो बन गया पस्पंद, स्पर्ध, पस्पर्ध, स्कुंद, कुस्कुंद, स्फुल, फुस्फुल, स्खल, खस्खल। ऐसे धातु हमने इकट्ठे करके निकाल दिए। तो देखिए अष्टाध्यायी सहज बोध का जो पहला भाग है, इसके 370 पृष्ठ पर हमने शरपूर्वा खया के विषय बनने वाले सारे धातु निकाल के रख दिए, और ये धातु हमने सहज बोध के द्वितीय भाग में भी जहाँ जहाँ अपेक्षित है वहाँ वहाँ लिख दिए। तो इस प्रकार हमने 3 सूत्र पढ़े, ह्रस्वा, हलादि शेषा और शरपूर्वा खया। अभ्यास को हमें ह्रस्व करना है, उसके आदि हल को हमें बचाना है, बाकी हलों को लोप कर देना है। और यदि अभ्यास के आदि में शर है और शर के बाद खय है तो हमें खय को बचाना है और बाकी हलों का लोप कर देना है। इसके बाद सूत्र आता है कुहोश्चुः। कुहोश्चुः अभ्यास के आदि में यदि कवर्ग है अथवा हकार है तो उसके स्थान पर हम करेंगे चवर्ग, अर्थात का खा गा घा ङा को हम बनाएंगे चा छा जा झा या। देखिए धातु है का खा गा घा ङा,
इनके आदि में। धातु के आदि में काखा गाघा ङा है, तो उसको हम बना देंगे क्रम से चाछा चाछा या। कख 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 चकख, खल 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 छखल, गल गगल जगल, घघ घघ झघ, यूं यूं। काखा गाघा ङा को अभ्यास में जो काखा गाघा ङा है उनको हमने बना दिया चाचा चाचा या। और ये बन जाने के बाद हम देखेंगे कि यदि इस अभ्यास के आदि में वर्ग का द्वितीय अक्षर है तो इसको प्रथम बना देंगे। जैसे झ द्वितीय है तो इसको बना देंगे प्रथम च, और झ चतुर्थ है तो इसको बना देंगे तृतीय ज। चतुर्थ को तृतीय बनाएंगे और द्वितीय को प्रथम बनाएंगे। तो खल खखल से छखल बनाया, अब इसको चखल बना देंगे। और घघ घघ से झघ बनाया, इस झ को हम बना देंगे ज। सूत्र है अभ्यासे चर्च। ये जो अभ्यासे चर्च सूत्र है ये इस अभ्यास के प्रकरण में नहीं पढ़ा गया है, ये अष्टम अध्याय के चतुर्थ पाद में पढ़ा गया है, किंतु वो सूत्र अनुवृत्ति के लिए वहाँ गया हुआ है। वहाँ वो चर की अनुवृत्ति देता है और जश की अनुवृत्ति लेता है, इसलिए उस सूत्र को हमें यहीं पढ़ लेना चाहिए अभ्यास कार्य के समय। तो सूत्र का अर्थ है अभ्यास में यदि झष है अर्थात चतुर्थ और तृतीय व्यंजन है तो उनके स्थान पर तृतीय व्यंजन हो जाए, झशाम जश। तो 4 3 को 3 और खयाम चरा है 2 1 को 1। चतुर्थ तृतीय को तृतीय हो जाए और द्वितीय प्रथम के स्थान पर प्रथम हो जाए। तो कवर्ग को तो चवर्ग हो गया कुहोष्यु से, इसलिए कवर्ग का उदाहरण हमको इसका मिलेगा नहीं। तो चवर्ग अगर लेते हैं झ, जैसे धातु है झर्झ, झर्झ झर्झ झ झर्झ हमने बनाया। देखिए चतुर्थ और तृतीय के स्थान पर तृतीय होता है, इसका अर्थ है कि तृतीय के स्थान पर कुछ नहीं होता है, तृतीय जो के त्यों रहते हैं। वर्गों के जो प्रथम और तृतीय व्यंजन हैं और पंचम 1 3 5 जियो के त्यों रहते हैं, इनको कुछ नहीं होता। किंतु कुहोष्यु से कवर के स्थान पर चवर्ग हो जाता है, तो ङा के स्थान पर यहाँ हो जाएगा। उसके बाद जो बचेंगे उनमें 1 3 5 को कुछ नहीं होगा, 4 को 3 होगा और 2 को 1 होगा। तो उदाहरण झा से शुरू करेंगे क्योंकि कवर्ग को चवर्ग हो चुका है। तो झर्झ 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 झा झर्झ बना। ये अभ्यास का जो झा है ये झश है, इसके स्थान पर जश होकर इसका तृतीय बन जाएगा ज। झ झर्झ। धौक धातु है, धौक धौक अभ्यास को ह्रस्व किया तो धू धौक, धू धौक ये चतुर्थ है झश, इसके स्थान पर तृतीय हो जाएगा दूधौक। धृष 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 उरत किया आदिशेष किया तो धाधृष हुआ, ये चतुर्थ है, इसको तृतीय हो जाएगा दाधृष। और भस भस भभस ये चतुर्थ है झष, इसको तृतीय हो जाएगा उसी वर्ग का, ये बन जाएगा ब। झर्झ दूधौक दाधृष और बभस ये बन जाएंगे। और हस धातु को हमने हस 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 बनाया था और कुहोष्यु ने हा के स्थान पर चवर्ग किया तो झ बन गया, तो बना झ हस। हस 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 बनाया और कुहोष्यु से उसको हमने चुत्व करके झा बनाया, इस झा को भी अभ्यास चर्च से झा बन जाए जहस। ये झशाम जशा के उदाहरण हुए। तो जो तृतीय व्यंजन है वो तृतीय ही रहेंगे, जैसे जल 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 जजल, और जा भी जा ही रहेगा, दीप दीप दिदीप। और तवर्ग में ता था दा, दल दल
ददल। और पवर्ग में ब, बल बल बबल। ये ज्यों के तो रहेंगे और चतुर्थ के स्थान पर तृतीय हो जाएगी। अब हम देखें खयाम चरा, द्वितीय के स्थान पर प्रथम होना। तो पहले कवर्ग को तो चवर्ग बनाएंगे, जैसे खल है तो खल खल खखल किया, फिर इसको हमने खखल को बना दिया, होश से खा को छा बनाया तो छखल बन गया। पहले करना पड़ेगा। छिद धातु है तो छिद छिद छिछिद हुआ, ये हुआ चवर का उदाहरण। अब टा ठा चाहिए तो ठा से तो कोई धातु आरंभ हो नहीं रहा है तो उसको छोड़ दिया। तवर्ग में ता था तो धातु है थुड थुड थुथुड, ये हुआ तवर्ग का द्वितीय। अब फा फल 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 ले लिया। ये पांचों वर्ग के हो गए। ये जो व्यंजन हैं ये अपने वर्ग के द्वितीय हैं। खय तो इनके स्थान पर हो जाएगा चर, ये अपने वर्ग के प्रथम हो जाएंगे। तो छा को हो जाएगा चर और था को होगा ता और फा को होगा पा। ये छा को भी चा हो गया। तो खल खखल, इसको पहले हमने कुहोश चू से बनाया चवर्ग, तो खा को हो गया छ। उसके बाद अभ्यास चर्त से इसको हमने चर्त किया तो हो गया च, चखल। छिद छिद छिछिद, इसको चिछिद हुआ और यहाँ तुक का आगम हो जाएगा छेचा से तो ये बनेगा चिच्छिद। थुड थुड थुथुड तुथुड, फल फल फफल पफल, ये बन गए। द्वितीय को हमने प्रथम किया तो चतुर्थ को तृतीय किया झशाम जशा, और द्वितीय को प्रथम किया खयाम चरह, तृतीय को कुछ नहीं किया और प्रथम को भी कुछ नहीं करेंगे। जैसे चल 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 चचल, टल 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 टटल, तप 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 ततप, और पत 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 पपत, ज्यों को तो है। और कवर्ग को तो चवर्ग होते ही पहले, तो कख लिया तो उसको कुहोशु तो लगेगा, तो कख से कख कख चकख बन जाएगा, फिर चा ज्यों को त्यो रहेगा। ये हुआ अभ्यासी चर्च। अभ्यास में रहने वाले छश के स्थान पर जश होता है और खय के स्थान पर चर होता है। अब रही बात हा की। हा तो कुहोश ने हा को बनाया चवर्ग में, हा को चुत्व करके बनाया झ। हा का प्रयत्न है संवार नाद घोष महाप्राण, और चवर्ग में से हमको झा मिला संवार नाद घोष महाप्राण, तो हा के स्थान पर हम बनाएंगे झ। ये धातु है हस, हस को हमने हस हस हलादि शेषा किया तो हा हस। उसके बाद कुहोश चू से हकार को हमने अभ्यास के हकार को चवर्ग बनाया तो हा के स्थान पर बन गया झ। जब ये झा बन जाए, पूरा कार्य हो जाए, तब हमें देखना चाहिए कि अभ्यास के आदि में जो वर्ण है वो यदि वर्ग का चतुर्थ है तो उसको हम तृतीय बना दें, और द्वितीय है तो प्रथम बना दें। तो झा चतुर्थ है, उसको हमने बना दिया जा, तो बन गया जहस। हस 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 ह हस झ हस जहस, ये बन गया। अभी तक हमने जाना कि जिसकी अभ्यास संज्ञा की है उसके आदि हल को हमें बचाना है और बाकी हलों का हमें लोप कर देना है। और अभ्यास में यदि दीर्घ है स्वर कोई तो उसको हमें ह्रस्व बना देना है। दीर्घ को ह्रस्व बनाने का मतलब है दीर्घ आ को ह्रस्व, दीर्घ ई को ह्रस्व ई। जैसे खाद खाद, खा खाद, ख खाद। ई, दीप दीप दीप, दी दीप, दिदीप। भूष भूष भूष, भूभूष, बुभूष। और यदि अभ्यास में ए ऐ ओ आते हैं तो ए चेग ह्रस्वादेशे से इनको ह्रस्व कर देना चाहिए। जैसे धातु है चेष्ट,
तो चेष्ट चेष्ट चे चेष्ट जब बन गया चे चेष्ट तो हमने ए को ह्रस्व किया ई चिचेष्ट। और गोष्ठ 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 गो गोष्ठ ओ को ह्रस्व किया उ जो गोष्ठ। चेष्ट चिचेष्ट और गोष्ठ जो गोष्ठ गु गोष्ठ किया और फिर कोष्ठ से जो गोष्ठ बना दिया। तो क्रम से इतने काम हम जान गए कि अभ्यास के आदि हल को हम बचाएं और बाकी हलों को लोप कर दें। यदि अभ्यास के आदि में शर है तो हम देखें कि शर के बाद का जो हल है वो खय है क्या, यदि खय है तो उसको बचाएं और बाकी का लोप कर दें। तो स्पंद में हमने पा को बचाया और बाकी हलों को लोप कर दिया, तो स्पंद स्पंद से हमने पस्पंद बनाया। किंतु यदि स्यंद है तो हम ऐसा नहीं कर सकते। स्यंद के आदि में शर तो अवश्य है और शर के बाद में जो या है ये खय नहीं है, तो स्यंद स्यंद में हम सस्यंद ही बनाए। इतना कार्य हमने सामान्य कर लिया। अब एक सामान्य कार्य और है, वो है उरत। अभ्यास के अंत में यदि हमको रिकार मिलता है, रिकार रस हो चाहे दीर्घ हो, तो धातु रिकारांत है तो क्री क्री दुत्व किया, और वृत धातु है ऋतुपद तो वृत वृत दुत्व किया, हलादि शेष किया तो व्रीवृत बची, तो व्रीवृत बन गया। अभ्यास के अंत में यदि रिकार बचता है तो उसको हम करेंगे उरत। उस री के स्थान पर हम करेंगे अत, अत अर्थात ह्रस्व अ। और जब रिकार के स्थान पर अण होता है तो हमने पढ़ा है उरण रपरह। रिकार के स्थान पर होने वाला अण रपर होता है, तो आ को हो जाएगा अर, तो जो क्री था इसको हो जाएगा कर। हलादि शेष किया तो रा का लोप हुआ, बचा का। फिर इस का को हमने कोहोष्टु किया, चवर्ग तो बन गया चक्री। क्री क्री कर क्री क क्री और चक्री। तो अभ्यास के अंत में जो रिकार बचता है वो अर होता है, अर के बाद हलादि शेष होकर के वो आ बच जाता है। तो ये हमने अभ्यास को होने वाले सामान्य कार्य जान लिए। क्या जान लिया कि अभ्यास को हम करेंगे ह्रस्व और अभ्यास के आदि हल को हम बचाएंगे, बाकी हलों का हम लोप कर देंगे। यदि अभ्यास के आदि में शर है और शर के बाद खय है तो हम खय को बचाएंगे, बाकी का हम लोप कर देंगे। अब देखेंगे कि अभ्यास के आदि में यदि कवर्ग है तो उसको हम बनाएंगे चवर्ग, और हकार को चवर्ग करके इसको बनाएंगे झकार। और उसके बाद सबसे अंत में हम देखेंगे कि यदि अभ्यास के आदि में रहने वाला वर्ण अपने वर्ग का चतुर्थ है तो उसको हम बना देंगे जष्ट करके तृतीय, और यदि अभ्यास के आदि का वर्ण वर्ग का द्वितीय है तो उसको हम चर्त करके बना देंगे प्रथम, और अभ्यास के अंत में जो रिकार है उसको हम बना देंगे अकार, रिकार को बना देंगे अ। ये सामान्य अभ्यास कार्य हमने देखे। ये हमको सारे पांचों प्रत्ययों के परे होने पर इन अभ्यास कार्यों को करना है। अब सामान्य अभ्यास कार्य में एक सूत्र और है, यह द्युतिस्वाप्यो संप्रसारणम। तो द्युतिस्वाप्यो संप्रसारणम का अर्थ है द्युत धातु और निजंत स्वप धातु, इनका जो अभ्यास उसको संप्रसारण होता है। तो किसी प्रत्यय विशेष के लिए कार्य नहीं कहा गया, तो जब भी द्युत को द्युत होगा और पूर्व खंड की अभ्यास संज्ञा होगी तो उसको हम संप्रसारण करेंगे, चाहे इसके बाद सन हो और चाहे यंग हो, चाहे कोई सा भी प्रत्यय हो। जब इसकी अभ्यास संज्ञा होगी तो इसको संप्रसारण होगा। तो धातु है द्युत, द्युत द्युत किया तो बना द्युत द्युत। ये पूर्व भाग की हमने अभ्यास संज्ञा की, तो इसमें जो यकार है दा या उ ता, तो यकार को हमने संप्रसारण किया तो बना ई। इसके बाद जो उ है इसको हमने संप्रसारण आच्य से पूर्व रूप किया और हलादि शेषा किया तो बन गया दी। दित बना, हलादि शेषा करके दी बन गया, तो ये बन गया दिद्युत। सन प्रत्यय आएगा तो ये बन गया दिद्युत। इसके बाद सन प्रत्यय बैठा है उसको इडागम किया तो बनेगा दिद्योतिषते, दिद्युतिषते और दिद्योतिषते। रलो विविधाद हलादे संश्च, विकल्प सिकित होगा तो गुण होगा तो दिद्योतिषते,
नहीं होगा तो द्युतिष्यते, ये द्युत धातु हो गया। और दूसरा धातु जो स्वप है सूत्र में, ये निजंत है, स्वापी कहा है, तो निजंत स्वप धातु हमने लिया, तो उपधा यहाँ से वृद्धि हुई, उपधा को तो बन गया स्वाप। इसको द्युत किया तो जो पूर्व भाग बना अभ्यास संज्ञक स्वाप, इसको हमने संप्रसारण किया, तो वकार के स्थान पर उकार हुआ, आकार को पूर्व रूप हुआ, पकार का रूप हो गया हलादि शेषा से, तो बन गया सु, सु और उत्तरखंड बना स्वाप। आदेश प्रत्ययों से दोनों को शत हो जाएगा, ये स्वप धातु के सा को और आगे जो स्तन प्रत्यय आएगा उसको, तो बनेगा सुश्वापयिष्यति, दिद्योतिष्यते, दिद्युतिष्यते और सुश्वापयिष्यति। ये भी अभ्यास के लिए सामान्य सूत्र है। जब भी द्युत होता है द्युत धातु को और निजंत स्वप धातु को, तो इनके अभ्यास को संप्रसारण होता है। ये हमने सामान्य अभ्यास कार्य पढ़ ली। और यंग के लिए, सन के लिए, श्लू के लिए, चंग के लिए, लिट के लिए जो विशेष अभ्यास कार्य होंगे उनको तत्त प्रसंग में हम बताएंगे। सामान्य अभ्यास कार्य की बात यही समाप्त होती है आज के व्याख्यान में। एतावदेव।